बाकी तीर्थ क्षेत्रों में जाना, तीर्थ की नदियों में स्नान करना, समुद्र मिल जाए तो कहना ही क्या, समुद्र में स्नान करना, समुद्र के किनारे भगवान नाम गाना, समुद्र के किनारे हवन, समुद्र के किनारे अभिषेक आदि करना, ये समुद्र के तट पर करने का बहुत बड़ा विधान है पुरुषोत्तम मास में। परंतु सबसे श्रेष्ठ विधान बताया गया वैष्णवों का दर्शन, भगवत दर्शन नहीं, भगवत दर्शन करना है लेकिन उससे भी अधिक एक बार जगन्नाथ जी को देखने जाओ, बाकी के समय तो यहां पर घूम रहे फिर रहे सब वैष्णव संतों का दर्शन करो, जगह जगह स्थान मठ मंदिरों में जाके संतों को प्रणाम करो। पुरुषोत्तम मास में संत दर्शन की महिमा है। यहां पर सूत जी महाराज कह रहे हैं ये हमारे द्वारा किए गए व्रत नियम, शौचाचार, कथा करवाना, तीर्थों में जाके यज्ञ हवन करना, ये सब जो हम धर्म कर्म के काम करते हैं ये सब सिद्ध हुए हैं कि नहीं, इस बात को कैसे समझें। आपने गौदान की, ब्राह्मणों को वस्त्र दान किए, दक्षिणा प्रदान की, यज्ञ करवाया और कई सारे व्रत किए, बद्री केदारनाथ धामों में भ्रमण किया, रामेश्वरम जाकर के जल अर्पित किया, परंतु आपके द्वारा किए गए समस्त क्रियाएं ठाकुर जी ने स्वीकार किए हैं कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है। जगन्नाथ भगवान के लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, परंतु आप मंदिर में जाके दर्शन करके आए, वो जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया कि नहीं। लाखों लोग शंकर जी पर विल्लपत्र चढ़ा रहे हैं, परंतु आपका विल्लपत्र शंकर जी ने स्वीकार किया, ये कैसे पता चले। तो उसका प्रमाण देते हुए कहते हैं धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादये दधिरतिम। कहीं सत्संग चल रहा हो, कथा चल रही हो, वैष्णव बैठ करके कीर्तन कर रहे हो, कुछ प्रवचन चल रहा हो, तो वहां बैठिएगा और बैठ करके अपने अपने मन को लगाने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपका मन रति पाले, मतलब मन लग जाए उस सत्संग में, तो समझिए आपके द्वारा किए गए व्रत नियम अनुष्ठान स्वीकार किए गए हैं। परंतु उस सत्संग में आपका मन ना लगे, उस कीर्तन में आपका मन ना लगे, उच्चाटित मन होता रहे, तो समझो आपके द्वारा किए गए व्रत नियम अनुष्ठान एक भी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया है। देखो कितनी बड़ी बात। सत्संग में रुचि होना, कथा में रुचि होना, वैष्णवों को देख के अच्छा लगना, तीर्थों में जाकर के आनंदित होना, प्रसाद पाकर के अत्यंत तृप्त अनुभव करना, ये सब प्रमाण हैं कि ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हैं। कई लोग होते हैं, उन लोगों को कहीं भी घुमा दो लेकिन तीर्थ क्षेत्रों में नहीं घूम सकते। आजकल कुछ भीड़ भाड़ बढ़ी है तीर्थों में, हमारे वृंदावन में भीड़ बढ़ गई है, केदारनाथ में तो महाराज बस अभी ऋषिकेश से आ रहे हैं हम, दुनिया भर के युवा बालक बच्चे सब केदारनाथ भाग रहे हैं। परंतु एक बात कहें, वैसे तो मंदिरों में प्रतिबंधित होते हैं, फोन अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन यदि प्रतिबंधन कर दिया जाए कि तीर्थों में ही फोन नहीं ले जा सकते, तो जितनी भीड़ आज तीर्थों में हो रही है उससे भी बिल्कुल कम हो जाएगी। 1-2% लोग ही, संत महात्मा ही जाएंगे फिर तीर्थ, संसार के लोग जाएंगे नहीं। क्यों? अरे फोटो तो खींच ही नहीं सकते, रील तो बना ही नहीं सकते, वीडियो तो बनवा ही नहीं पाएंगे, तो हम क्या करें वहां जाके। इसलिए नहीं है तीर्थ। तीर्थ शुद्ध हैं और उनके नियम शुद्ध रहें ताकि हम शुद्ध हो जाएं, पर लोग जाकर के उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप तीर्थों में जाओ, वैष्णव क्रियाएं करो, संतों को भोजन कराओ, शंकर जी का अभिषेक करो, नदियों में स्नान करो, परंतु ये सब करते करते बीच बीच में सत्संग में जाकर के देखो और पता करो मन लग रहा है कि नहीं। मन लग रहा है तो समझो कि हम जो भी कर रहे हैं व्रत नियम वो सब पुष्ट हो रहे हैं। लेकिन मन उच्चाटित हो रहा है, मन बार बार विलचित हो रहा है, मन बार बार आपका भाग रहा है, तो समझो आपके द्वारा किए गए अनुष्ठान व्रत नियम कुछ भी ठाकुर जी को स्वीकार नहीं है। सत्संग में रति होना, सत्संग में मन लगना, यह भी भगवत कृपा है। नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। एक कथा हम कल परसों ही सुन रहे थे कि यहाँ के राजा एक बार
चौसर खेल रहे थे, और चौसर जब खेल रहे थे तो उसी समय बीच में पुजारी जो है वो मंदिर का महाप्रसाद लेकर के आए, और महाप्रसाद लेकर के आए तो चौसर में ऐसी कोई बाजी चल रही थी कि राजा को किसी ने आके बोला, बोले महाराज जी पंडा पुजारी आए हैं, प्रसाद महाप्रसाद जगन्नाथ जी का लेकर के आए हैं। तो राजा इतना व्यस्त था चौसर खेलने में कि उसने प्रसाद की ओर प्रणाम भी नहीं किया, चौसर ही खेलता रहा और कहा रखवा दो हम ले लेंगे। तो पुजारी लोगों को थोड़ा अनादर लगा। बंधुओं यहां मैं फिर कह रहा हूं, महाप्रसाद को साक्षात जगन्नाथ जी मानते हैं। पुजारियों ने रखा नहीं, ले गए वापस। राजा की जब बाजी पूरी हो गई तो राजा ने कहा महाप्रसाद आ गया, बोले महाप्रसाद आया था पर पुजारी लोग ले गए। तो राजा को इतनी आत्मग्लानि हुई अंदर से, महाप्रसाद आया और एक बार भी मैंने प्रणाम तक नहीं किया महाप्रसाद को। इन भुजाओं को ये चौसर खेलने में इतना सुख लग रहा है, इन्होंने महाप्रसाद को प्रणाम नहीं किया। तो राजा ने अपने आप को दंडित करने के लिए कि मैंने महाप्रसाद का अनादर किया, राजा ने अपने ही भुजाएं कटवा दी दोनों। बोले अभी भुजा ही नहीं रहेंगे तो चौसर कौन खेलेगा। इन भुजाओं ने मुझको महाप्रसाद का अनादर करवाया तो इन भुजाओं को ही नहीं रखूंगा मैं, कटवा दी दोनों भुजाएं। भगवत प्रसाद, भगवत कथा, भगवत वैष्णव, इनके प्रति यदि आपको सुख नहीं लगता, इनके अंदर आपको अच्छा नहीं लगता, तो निश्चित मानिए कि आपके द्वारा किए गए दर्शन, व्रत, नियम ये ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। हमारे यहां ब्रज में कहते हैं गिरधर जब अपनों कर जाने। कब जानो कि ठाकुर जी ने हमको अपना लिया है। बोले ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। ठाकुर जी के प्रसाद और ठाकुर जी के भक्तों में निष्ठा उत्पन्न होना, ये समझो कि ठाकुर जी ने हमको स्वीकार किया। लेकिन ठाकुर जी के प्रसाद और वैष्णवों के प्रति जिसकी निष्ठा नहीं है, भगवत सत्संग में जिसकी निष्ठा नहीं है। मैं अभी ऋषिकेश की कथा में रुक्मणी विवाह जब हो रहा था तो रुक्मणी जी का पत्र जब भगवान द्वारिकाधीश के पास गया, रुक्मणी जी ने क्या लिखा था पत्र में? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। रुक्मणी जी का पहला शब्द है कि हे नाथ, मैंने आपकी कथाओं को सुनकर के आपको जाना है, मैंने आपको देखा नहीं है। ठाकुर जी ने आगे के श्लोक पढ़े ही नहीं, बस पहला शब्द पढ़ते ही रुक्मणी जी को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। क्यों? इसको मेरी कथा में रति है। रुक्मणी जी को कथा में रति है, ये जान करके द्वारिकाधीश ने उनको अपनी पत्नी बनाया। वो कैसी दिखती हैं, किनकी बेटी हैं, क्या, ठाकुर जी ने आगे का पत्र पढ़ा ही नहीं। पहला शब्द रुक्मणी ने लिखा था कि मैंने आपकी कथा सुनकर के आपसे प्रेम किया है, मैंने आपको देखा नहीं है। बस ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा ही नहीं, मोड़ के धल लिया भीतर। ब्राह्मण देवता से बोले कहाँ है रुक्मणी? बोले कौंडन्यपुर, चलो अभी। बोले पढ़ तो लीजिए, जान तो लीजिए, पूछ तो लीजिए कैसी दिखती है। बोले मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे इस बात की प्रसन्नता को उसको मेरी कथा प्रिय है, इसलिए वो मुझे प्रिय है। अब रूप कैसा, किसकी बेटी कहां कैसी है, मुझे कोई मतलब नहीं, बस मेरी कथा प्रिय है, मुझको प्रिय है। सोचो, रुक्मणी जी को कथा प्रिय, इसलिए ठाकुर जी उनसे विवाह कर लेते हैं। हमको कथा प्रिय हो जाए तो ठाकुर जी हमको स्वीकार नहीं करेंगे। एक उदाहरण रुक्मणी जी और दूसरा उदाहरण लो, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज, ये भी राम जी के अति प्रिय हैं। और हनुमान जी को क्या प्रिय है? प्रभु चरित्र, प्रभु कथा। हनुमान जी को चोला चढ़ावे, हनुमान जी को 1.25 मन लड्डू का भोग लगावे, हनुमान जी को दुनिया भर की प्रिय वस्तु प्रदान करें, पर मेरी मानो अगले मंगलवार हनुमान जी के पास जाकर के कथा के कुछ सुंदर भाव सुना दीजिएगा। हनुमान जी उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, उससे ज्यादा आनंदित होते हैं। मतलब सिद्ध ये होता है, जिसको कथा प्रिय वो ठाकुर जी को प्रिय है, और जिसको कथा सत्संग प्रिय नहीं है ठाकुर जी का। एक कथा आती है, सक्कू बाई, भगवान की परम भक्ता हुई सक्कू बाई। तो सक्कू बाई का जन्म तो हुआ था वैष्णव परिवार में, लेकिन विवाह हुआ बिल्कुल मलिन परिवार में।
बेटी कैसे घर में जाएगी कोई नहीं बता सकता। क्या पता, कई बार ऐसा होता करोड़पति घर में जाते हैं लेकिन वो रोडपति हो जाते हैं, और कई बार बेटियों का ऐसे घर में ब्याह होता है कि उनके आते ही महाराज करोड़पति हो जाते हैं। बेटी कैसे घर में जाएगी कोई नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी पिता को प्रयास करना चाहिए शुद्ध घर में ही भेजे। तो सक्कू बाई का जिस घर में ब्याह हुआ, उन लोगों ने पहले तो बड़ा आडंबर बनाया, तो सबको लगा कि ये अच्छे ही होंगे और बेटी का ब्याह कर दिया। परंतु बाद में पता चला भक्ष भक्ष खाने वाले दूषित लोग, सत्संग से कोई प्रीति नहीं, कथा में कभी जाते नहीं, तीर्थों में कभी उपस्थित होते नहीं, ऐसे परिवार में सक्कू बाई का विवाह हो गया। धीरे धीरे सास ससुर ननद सब ने अपना प्रचंड रूप दिखाना प्रारंभ किया और सक्कू बाई बेचारी अपने पिता की मान के लिए सहती रही। सक्कू बाई ने अपने पति से कहा, मुझे कोई लोभ नहीं, आप जैसे चाहो मुझे रखो, लेकिन मुझे कथा सुनने की बड़ी इच्छा होती है, आप कृपा करके कभी कभी मेरे को अनुमति दिया करो ना कथा में, मैं चली जाऊं। पति ने 5 वर्ष तक सक्कू बाई को कथा नहीं सुनने दी ताकि ये हमारी जैसी हो जाए, कथा वथा छोड़े। लेकिन बंधुओं, या तो व्यक्ति भक्त बनेगा नहीं, वैष्णव बनेगा नहीं, और एक बार बन गया तो चाहे कितने भी उसके ऊपर प्रताड़ना कर दो वो बदल नहीं सकता, फिर वो भक्त ही रहेगा। भक्ति तिल के समान है, कितना भी कुछ कर लो तिल रहता ही है, ऐसी भक्ति है। तो सक्कू बाई ने खूब प्रयास उनके परिवार ने किया, लेकिन सक्कू बाई के हृदय से वैष्णवता नहीं गई। एक दिन बर्तन मांज रही थी सक्कू बाई, 5 वर्ष हो गए एकांत में बैठ के बर्तन मांजते हुए रोती रहती थी कि हे नाथ, मैंने क्या बिगाड़ा आपका, आपसे कुछ नहीं मांगा, कभी बस आपकी कथा मांगी, सत्संग मांगा, वो भी आपने मुझसे छीन लिया, ऐसे परिवार में भेज दिया। सक्कू बाई रोने लगी और रोते रोते बर्तन मांज रही थी, तभी कुछ कीर्तन की ध्वनि आने लगी। सक्कू बाई ने खिड़की से झांक करके देखा तो शोभा यात्रा जा रही थी और लोग श्री कृष्ण गोविंद कीर्तन करते हुए यात्रा में भागवत जी लेके जा रहे थे। सक्कू बाई ने मन बनाया, बोले कि ये भागवत की कथा हमारे नगर में होने वाली है, मचल गई, आनंदित हो गई। बोले क्या करूं, कैसे करूं, मैं कहां से जाऊं कथा सुनो, 5 वर्ष हो गए हैं, मानो आज ऐसा लग रहा है मछली को जल मिल गया हो, प्यासे को पानी मिल गया हो, तड़पने लगी, किसी काम में मन ना लगे, मैं कैसे जाऊं कथा सुन लूं थोड़ी अपने श्याम सुंदर की। सास के पास जाकर के बोली, माँ जी मैंने आज तक आपसे कभी कुछ बात नहीं कही, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी कोई मनोकामना नहीं मांगी, आज आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे नगर में कथा होने वाली है, अभी अभी शोभा यात्रा गई, आपकी आज्ञा हो तो मैं कथा सुन लूं। सास ने डांट दिया, बोले बर्तन अभी झूठे रखे हैं, कपड़े धोने के लिए रखे हैं, साफ सफाई करनी, कौन करेगा ये, चलो सब काम करो, कहीं कथा वथा नहीं सुननी है। सक्कू बाई ने अपनी सास को दोष नहीं दिया, एकांत में बैठ के ठाकुर जी को ही कोसने लगी, बोले आप ही नहीं चाहते कि मैं आपकी कथा में आऊं, ये सब आपका ही दोष है। रोने लगी। जैसे ही रोने लगी इतने में ही ठाकुर जी से सहा नहीं गया और ठाकुर जी सक्कू बाई की सास का रूप धारण करके आ गए और सास बन करके आए सक्कू बाई के सामने, बिल्कुल वही अदा, तेज तर्रार बिल्कुल, और गए और जाकर के सक्कू बाई के सामने डंडा पीटते हुए बोले, ए सक्कू, हाँ माँ जी चल आज के लिए छूट देती हूं, जा कथा सुना। अब जैसे सक्कू बाई ने सुना ये मेरी सास बोल रही है, मां सच में जाऊं, हाँ जल्दी जा कथा सुन के, और सुन कुछ प्रसाद लाना मेरे लिए भी। आप तो सक्कू बाई को तो महाराज कुछ भाई नहीं, हाथ पांव धोए, बार बार अपनी मैया को प्रणाम करे, बार बार दंडवत करे, बोले कि आप सबसे अच्छी हो, आपसे अच्छा कोई नहीं है, आप बहुत अच्छी हो, बार बार हृदय से लगावे, आपको देख करके आज मेरी नजर उतारने का मन हो रहा है। सास बोली अब जा रही है कि अभी रोक दूंगी मैं तुझे, चल बाहर जल्दी जा। सक्कू बाई दौड़ करके गई कथा में, खूब नाची, खूब कथा सुनाई, खूब रोई, आंखों से अश्रुधार बहे। 5 वर्ष बाद उसको कथा सुनने को मिली। लौट करके जब आई, असली सास बैठी थी द्वार पर। सक्कू बाई आई, आते ही बोली, माँ जी लो प्रसाद पाओ, आपने कहा था कथा का प्रसाद लाना। सास ने उठाया डंडा, बोले किससे पूछ करके तू कथा में गई थी? बोले आपने ही तो आज्ञा दी थी, जाओ जाके कथा सुन लो।
और मेरे लिए प्रसाद लाना। बोले अच्छा, झूठ बोलती है, घर के सारे काम अधूरे छोड़ करके गई, झूठे बर्तन, सारे कपड़े छोड़ करके गई, घर पूरा गंदा पड़ा है, ये सब छोड़ करके तू गई कथा में। खूब डांटा, खूब फटकारा, विचार नहीं कर पा रही हुआ क्या, इन्होंने तो आज्ञा दी थी, यही मना कर रही है, चल पूरा घर गंदा पड़ा साफ कर। जैसे सक्कूबाई और उनकी सास ने घर में प्रवेश किया, पूरा घर चमचमा रहा था, सारे वस्त्र धोए हुए रखे थे, बर्तन बिल्कुल मजे हुए रखे थे। सब देख करके सक्कूबाई समझ गई, बोले मुझे भेज दिया कथा में, मेरा काम स्वयं ठाकुर जी करके गए। सब पूरे घर को स्वच्छ आदि करके गए। रोने लगी सक्कूबाई, बोले नाथ अब सहन नहीं होता, कृपा करो ना, मेरे पूरे परिवार को वैष्णव बना दो। इतना कहते ही त्रिभंग लल्ली श्याम सुंदर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर पूरे परिवार को वैष्णव बना करके सक्कूबाई का जीवन भक्तिमय बना दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। कथा से प्रीति करने का ये फल है, कथा के प्रति रुचि रखने का ये फल है। कई लोग हैं उनको दर्शन में रुचि रहती है, लेकिन उनसे कहो कथा सुन लो, कथा नहीं सुन सकते हम। कई लोग कथा में जबरदस्ती आते हैं कि इन्होंने कहा इसलिए हम आ गए हैं, लेकिन बंधुओं कथा में रुचि बनना यह ठाकुर जी की अत्यंत प्रसन्नता का प्रतिफल है। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, तब रुचि बनती है कथा में। लोग भजन में रुचि बना लेते हैं, कीर्तन में रुचि बना लेते हैं, दर्शन में रुचि बना लेते हैं, भोग में रुचि बना लेते हैं, कथा में रुचि बहुत कम लोगों की बन पाती है। कथा में रुचि बनना मतलब जगन्नाथ जी की परम प्रसन्नता का प्रतिफल। वही बात श्री यहां पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। भगवत कथा में रति होना, भगवत